आजकल तो जय भीम जो है ज्यादा जोर से बोलने का भी एक नया रिवाज आ गया है। मतलब धीरे से बोलने के बजाय ज्यादा जोर से। एक दूसरा एक नया रिवाज आ गया, कौन सा? जय 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 जय। ये भी एक नया रिवाज आया। मैं दोनों में से कोई भी नहीं करता करोगे। और अगर तुम सोचते हो कि तुम जैसे कुकुर मुत्ते कुछ भी कह के और बहुजन समाज के लोगों का मनोबल तोड़ देंगे, तो अपनी भाषा और अपनी औकात को याद में रखकर आपको भाषा बोलनी चाहिए। नहीं, बामन का मतलब तो ब्राह्मण ही है, और ब्राह्मण से खाके बहुजन समाज के अंदर जो छेद करना, वही तो ब्राह्मण मेषराम है। और जो ये इसका नाम है वामन, वामन भी तो ब्राह्मण ही है। जय श्री राम। परेश रावल अभिनीत एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ओह माय गॉड। फिल्म की कहानी मैं आपको 2 वाक्यों में समझाई दे रहा है। फिल्म का नायक जिन व्यवस्थाओं से लड़ता रहा, अंत में उसे उसी व्यवस्था का हिस्सा बना दिया गया था और उसकी मूर्ति तक बनाने की तैयारी हो रही थी। अब आपके मन में सवाल यह होता है कि मैं फिल्मों की चर्चा क्यों कर रहा हूं। दरअसल मैं फिल्मों की चर्चा नहीं कर रहा, मैं यहां पर इस फिल्म के पात्र की तुलना बाबा साहब अंबेडकर से कर रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर जीवन भर जिस व्यवस्था से लड़ते रहे, उनके समर्थकों ने अंत में उनको उसी व्यवस्था का हिस्सा बना दिया। बाबा साहब चाहते थे कि हमारे जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, वह पढ़ें और आगे बढ़ें। लेकिन उनके समर्थकों ने ब्राह्मणवाद, मनुवाद, आरएसएस और एक नाम और जोड़ लेते हैं भाजपा, इनका दुश्मन बना दिया। इनके दिमाग में सिर्फ यह भर दिया कि तुम पढ़ो और लड़ो, और इन नामों के आड़ में स्वयं का स्वायत्त स्थापित करना, स्वयं की सत्ता स्थापित करना, स्वयं का शासन स्थापित करना, और दलितों को जहां जिस स्थिति में खड़े थे वहीं खड़े रहने देना, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना। ऐसे में बहुत सारे नाम हैं। बामन मेषराम जी हैं, दिलीप मंडल हैं, राजरतन अंबेडकर हैं, और चंद्रशेखर रावण से लेकर के प्रशांत बौद्ध, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनकी बढ़िया बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे दुकानदारी चल रही है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के कहे वचनों, कहे कर्मों पर कोई नहीं चलता। आपको यकीन नहीं होता ना? चलिए देखिए फिर ये वीडियो। जैसे अभी विलास ने बताया, वो जातक कथाओं की चोरी करके लिखा गया। महाभारत जातक कथाओं की चोरी करके लिखा गया। इवन बहुत सारे पुराने ब्राह्मण जो है अपने धर्म का नाम बताते सनातन धर्म, ये सनातन शब्द भी चुराया। बहुत सारे शब्द जो है ब्राह्मणों ने, जो रामायण के अंदर मिलते हैं, बहुत सारे शब्द, शब्द के शब्द चुराए। अब आप सोचिए कि इनके इस भाषण से दलितों का क्या भला हो जाएगा। दलितों को कौन सी नौकरी मिल जाएगी? जो दलित इनका समर्थक है, जो इनकी बातें मानता है, उसे क्या मतलब रामायण से, क्या मतलब महाभारत से? उसे तो मतलब है अपने संविधान से, उसे तो मतलब है अपने आरक्षण से, उसे तो मतलब है अपने स्वयं की नौकरी से, उसे मतलब है स्वयं के विकास से। फिर ऐसी बातों का अर्थ क्या निकलता है? ऐसी बातों का अर्थ यही निकलता है कि इन्हें अपनी स्वयं की सिद्धता को, कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, इसे सिद्ध करना। अच्छा, इनका जो बड़बोलापन है सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के खिलाफ नहीं है, यह अपनी स्वयं की सत्ता को स्थापित करने के लिए ये किसी को भी गरिया देते। फिर चाहे बहुजन समाज की एक राजनीतिक संगठन बहन मायावती जी की पार्टी बसपा हो या कोई और हो, यह सबको गरिया देते हैं, यह सबको छोटा ही समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ऐलानिया कह रहा हूं, खत्म करने की कोशिश करेंगे। मायावती का चैप्टर क्लोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ने महाराष्ट्र में जो मतलब गंदा खेल खेला, वो सेम गंदा खेल अभी मायावती खेल रही है। उसका खात्मा बहुत ज्यादा जरूरी है।
बीजेपी के लोग मायावती को डरा रहे हैं और मायावती डर रही है। डरपोक आदमी हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं, अरे भिड़ने वाले लोग चाहिए। अंबेडकरवाद का दूसरा नाम है भिड़ना, और फिर आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाके भिड़ना, ऐसा दिमाग में भी मायावती के आ सकता है। मायावती को या तो काशीराम जैसा मेंटोर चाहिए या तो वो सतीश मिश्रा जाए, वो बगैर मेंटोर को कोई काम नहीं कर सकती। मायावती बगैर मेंटर को काम नहीं कर सकती। देखिए, जिस ब्राह्मण वैश्याम की आप बात कर रहे हैं और बीएसपी को खत्म करना चाहते हैं, तुम्हारे बाप बीएसपी को नहीं खत्म कर पाए। और जो आपकी जो ये भाषा है कि 2024 में हम खत्म कर देंगे, अरे अपनी औकात तो देख लो, आज तक एक काउंसलर तो बना नहीं पाए और बात करते हो भारत की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को खत्म करने के लिए। चलो देर सवेर ही सही, तुम अपने असली रंग में तो आए, जिसलिए तुम्हें पैदा किया गया है, जिसलिए तुम्हें बचाया गया है और जिसलिए तुम सोच रहे हो अरे सूरज पे अगर मुंह करके थूकोगे तो तुम्हारे मुंह पर गिरेगी। अपनी औकात तो देख लो आप खत्म करने से पहले। अरे बहुजन समाज पार्टी को तो तुम्हारी जो पैदाइशी जो तुम्हारी पैदाइश है आरएसएस, वो खत्म नहीं कर पाई, तुम तो तब खत्म करोगे। और अगर तुम सोचते हो कि तुम जैसे कुकुर मुत्ते कुछ भी कह के और बहुजन समाज के लोगों का मनोबल तोड़ देंगे, तो अपनी भाषा और अपनी औकात को याद में रखकर आपको भाषा बोलनी चाहिए। हम आपके खिलाफ इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि हमें लगता था कि कहीं साहब काशीराम के साथ काम किया है और साहब काशीराम का कहीं ना कुछ तो आपके अंदर होगा। परंतु जो ये आपकी भाषा है कि बीएसपी को खत्म करना है, बीएसपी को खत्म करने के लिए तो तुम हर इलेक्शन में उनके तलवे चाटते हो। और आज भी अगर तुम्हारे दम है तो कम से कम 10 पहले जो है विधायक या सांसद जीताकर तब बात करना, तब तुमसे बात करेंगे। नहीं, ब्राह्मण का मतलब तो ब्राह्मण ही है और ब्राह्मण से खाके बहुजन समाज के अंदर जो छेद करना, वही तो ब्राह्मण वैश्याम है। और जो ये इसका नाम है वामन, वामन भी तो ब्राह्मण ही है। जो वामन है ये ब्राह्मण वैश्याम है, वामन वैश्याम नहीं ब्राह्मण वैश्याम है, जो हमेशा बहुजन समाज को गुमराह करने का काम करता है, जो कहता है कि मूल जय भीम से पहले जय मूल निवासी करो। अरे हम तो जय भीम पहले करेंगे और जय भीम ही अंत में करेंगे। तुम्हें जय मूल निवासी करना है आप करो, परंतु हम पहले जय भीम करेंगे, बाद में जय मूल निवासी करेंगे। और अगर आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को आप खत्म कर सकते हो अपनी इस गंदी और ओछी राजनीति से, तो आज वो समय नहीं है ब्राह्मण वैश्याम। दरअसल यही तो समस्या है इनकी। जब इनको लगता है कि इनके सत्ता को कोई चुनौती देने वाला आकर खड़ा होता है, तब यह ऐसे ही उल्टी सीधी बात करना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा, इनकी समस्या यहां तक नहीं रुकती, ये स्वयं को इतना बड़ा मान लेते हैं, इतना श्रेष्ठ मान लेते हैं कि एक ऐसे अवसाद की स्थिति में आ गए हैं कि स्वयं बाबा साहब अंबेडकर से बड़ा घोषित कर देते। जैसा कि सत्यप्रकाश गौतम जी ने कहा ना कि इनका कहना है कि हम जय भीम बाद में करेंगे, हम जय मूल निवासी करेंगे। तो इनका अहंकार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि यह जय भीम से पहले जय मूल निवासी करना चाहते। हालांकि जय मूल निवासी करें या जय भीम करें, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी सोच यह है कि हमें दलितों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज को आगे ले जाना है, तो यह मुद्दा रह ही नहीं जाता कि जय मूल निवासी करना है कि जय भीम करना है, कि जय भीम के साथ जय मीम करना है। जय मीम का आगे दिखाऊंगा। हमारा तो उद्देश्य सीधा सीधा हो कि अगर बहुजन समाज पार्टी अगर किसी हमारे दलित भाई का, शोषित भाई का अगर हित कर रही तो करने दीजिए, हमें क्या दिक्कत है। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे वंचितों, शोषितों का हित कर रहा है तो करने दीजिए। हमारा उद्देश्य तो साफ साफ हो कि हमारे अपनों का भला हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका ज्ञान एक अलग लेवल पर है। देखिए आप, क्योंकि हम लोग जय जयकार बहुजन जो है, बहुत आजकल तो जय भीम जो है ज्यादा जोर से बोलने का भी एक नया रिवाज आ गया है। मतलब धीरे से बोलने के बजाय ज्यादा जोर से। एक दूसरा एक नया रिवाज आ गया, कौन सा? जय 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 जय। ये भी एक नया रिवाज आया। मैं दोनों में से कोई भी नहीं करता, दोनों में से एक भी काम नहीं करता। मैं यहाँ ऐलानिया बोल रहा हूँ, ये बोलने के लिए थोड़ा सुनने वाले लोगों को अच्छा नहीं लगता, मगर फिर भी मैं यही जोखिम और खतरा लेकर बोलते रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये कैडर। इनका अहंकार देखिए, खुले मंच पर ऐलानिया कह रहे हैं कि हम जय भीम नहीं करते। हालांकि वीडियो ज्यादा मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन इनका कहने का जो तात्पर्य था वह यह था कि हमें
हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कैडर बेस। अब कैडर बेस व्यवस्था का अर्थ आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति ना तो जय भीम की मानेगा, ना जय मूल निवासी की मानेगा, इसके ही तैयार किए हुए चेले हो, और वही इसकी कही गई बात को माने। यह अगर कहे कि फला व्यक्ति को मारो तो फला व्यक्ति को मारे, फला व्यक्ति को बचाओ तो फला व्यक्ति को बचाएं। यह अगर कह दे कि संविधान सही है तो इसके कैडर माने संविधान सही है, अगर यह कह दे संविधान गलत है तो कैडर माने संविधान गलत है। एक ऐसी पैरेलल व्यवस्था ये बनाना चाहता है। सोचिए, ये व्यक्ति जहां ब्राह्मणों की, मनुवाद की, हर चीजों की आड़ लेकर के यह कितना घृणित और गंदा खेल खेल रहा है। अब हमने बीच में एक शब्द का प्रयोग किया था कि यह जय भीम के साथ जय मीम भी करता है। ये जय भीम करें या ना करें, लेकिन जय मीम खूब करते हैं। कैसे? एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, देखिए आप। क्या है इसकी वजह दो है। एक तो हम लोग 6000 जाति के टुकड़े में बांटे गए लोगों को जगाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं और इसकी एक शक्ति निर्माण करना चाहते हैं। दूसरा मकसद ये है कि ईवीएम का भंडाफोड़ करने के लिए ये परिवर्तन हुआ है। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। ईवीएम का इनको भंडाफोड़ करना है, बस उसी को लेकर के पत्रकारों से बात कर रहे हैं। अब इनके अगल बगल खड़े लोगों को आप देखिए, ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, आप पहचान सकते हैं। और इनका एजेंडा भी आप समझ सकते हैं कि इनको क्यों ब्राह्मणों को गरियाना है, क्यों मनुवाद को गरियाना है, क्यों आरएसएस को गरियाना है और क्यों भाजपा को गरियाना है। अब आप सोचिए कि भाजपा से कौन नफरत करता है, संघ से कौन नफरत करता है, मनुवाद से कौन नफरत करता है। अब इसमें मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य यह है कि ना तो हमें दलितों का हित चाहिए, ना तो हमें बहुजनों का हित चाहिए, ना वंचितों का चाहिए, ना शोषितों का चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वायत्त व्यवस्था, स्वयं की सत्ता, बस वही स्थापित करना है। यह सीधे सरल शब्दों में कह सकते हैं कि यह नए जोगेंद्रनाथ मंडल अब बनने को तैयार है। अब आगे आप लोग स्वयं समझदार हैं। अब आप इनकी बात मानते हैं या मेरी बात मानते हैं, यह आप लोगों की मर्जी है। जय श्री राम।